मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को मैरी क्रिसमस। जी हाँ, आज जो है क्रिसमस डे है और ये पूरे विश्व भर में बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको मैंने कोरोना काल में ही नहीं, कोरोना काल के बाद भी सभी फेस्टिवल की रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी दी है। जी हाँ, मेयर दर्शन चाहता है कि आपको हर फेस्टिवल की जो है कवरेज बिल्कुल अच्छे से दिखाए, कि जो आप लोग नहीं भी पहुंच पाते हैं कहीं पर, तो वो दृश्य भी आप तक पहुंचे। हमेशा हमारा प्रयास यही रहता है कि हम हर फेस्टिवल की जो नॉलेज है, किस तरीके से उस फेस्टिवल को मनाया जाता है, कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है, वो सब आप लोगों तक पहुंचाएं। जी हाँ, क्रिसमस का पर्व भी पूरे विश्व भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, इस बार कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है, तो कुछ नियम बनाए गए हैं। नियमों के दायरे में रहकर ही इस फेस्टिवल को भी मना रहे हैं। रात के 11 बजे हुए हैं। अभी मैं आपको चर्च में भी लेकर चलूंगी कि किस तरीके से वहां पर भव्य तरीके से चर्चों को सजाया गया है और प्रभु यीशु के जन्म दिवस की जो प्रार्थना होती है, वो स्पेशल प्रार्थना होती है, उसको भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें और जुड़ने के साथ साथ हम आप लोगों की जो हर खबर की सच्चाई होती है आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। हर फेस्टिवल की ही नहीं, हर धर्म से जुड़े फेस्टिवल, चाहे हिंदू धर्म का कोई भी फेस्टिवल हो, सिख धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी फेस्टिवल हो, सब आप तक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में नवरात्रों को में भी आपको हर एक मंदिर के दर्शन कराए गए मेयर दर्शन चैनल के द्वारा। दीपावली पर भी आपको, करवा चौथ पर हुआ, कोई भी फेस्टिवल ऐसा जो भी अब तक आया है, वो सभी फेस्टिवल हमने आपको घर बैठे ही दिखाया है। आज दिखाते हैं क्रिसमस में कि किस तरीके से रात में जो 11:30 बजे की स्पेशल प्रार्थना है, वो किस तरीके से हो रही है और किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है प्रभु यीशु के जन्म दिवस की। तो एक बार फिर से सभी को मैरी क्रिसमस। तो चलिए चलते हैं चर्च के अंदर कि क्या वहां का भव्य नजारा है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। क्रिसमस पर भी कोरोना का कहर जारी। 56 कोरोना मरीजों के साथ आंकड़ा हुआ 20,339। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 390 पर रुका। प्रभु यीशु के जन्म के साथ चर्चों में हुई प्रार्थना सभा, शहर के सभी चर्चों को लाइट से जगमगाया। आज मेयर दर्शन की टीम पहुंची लालकुर्ती स्थित सेंट जॉन्स चर्च। क्रिसमस के विषय में फादर से ली जानकारी। 21 दिसंबर की रात शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी। 3 दिन में थाना रेलवे रोड पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण। 4 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। लालकुर्ती पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। रात में करते थे चौकीदारी, दिन में रैकिंग कर करते थे बाइक चोरी। आरोपियों के पास चोरी की बाइकें हुई बरामद। वरिष्ठ गीतकार स्वर्गीय शिव कुमार शुक्ल की पुण्यतिथि पर आज उनकी पुस्तक कहीं अंगूठी कहीं नगीना का हुआ विमोचन। प्रसिद्ध कवि ओमकार गुलशन ने शुक्ल के गीतों का पाठ करके वातावरण को भरा गहरी संवेदना से। गांव जिठोली के निवासियों ने आज योगी सेना के साथ जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर की जाए सख्त से सख्त कार्रवाई।
विकास के कार्यों को लेकर आज नोडल अधिकारी व जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की विशेष बैठक। मनरेगा लोकपाल मेरठ मंडल मेरठ द्वारा निर्वाचित ग्राम प्रधानों के प्रति दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न किए जाने के संबंध में अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन भानु के सदस्यों ने किसानों को कृषि विधेयक बिल के विरोध में प्रदर्शन में दिल्ली जाने से रोकने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आरजी डिग्री कॉलेज में चल रही प्रदर्शनी का हुआ आज समापन। पहल एक प्रयास संस्था द्वारा आज बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों में बांटे गर्म कपड़े। मशहूर गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एसबीआर इवेंट के डायरेक्टर मोहम्मद शान व उनकी टीम के द्वारा गीतों भरी शाम रफी के नाम एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे अखिलेश नारायण एसपी सिटी मेरठ व मोहम्मद शाहिद रहे स्पेशल गेस्ट। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले हेमा कोहली क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आज सभी टीमों को बांटी गई रंगीन पोशाक। क्रिकेट कोच अतर अली ने कहा, बच्चों में छिपी प्रतिभा बाहर निकालने के लिए कराए जाते हैं टूर्नामेंट। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको लेकर आई हूँ लाल कुर्ती के सेंट जॉन्स चर्च में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो है चर्च को सुंदर तरीके से सजाया गया है। अभी कुछ देर बाद ही जो 11:30 बजे वाली प्रार्थना है वो शुरू होने वाली है और कितनी भीड़ यहाँ पर जो है आई हुई है, किस तरीके से चर्च में प्रार्थना के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। बताया जाता है कि आज के दिन रात के 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म दिवस हुआ था। जी हाँ, उसी जन्मदिन की खुशी में ये सारा प्रोग्राम पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी कमी तो है, जैसे सभी फेस्टिवल में इस बार कमी रही है, तो क्रिसमस के पर्व में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि हर जगह पर नियमों के पालन करते हुए हर फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। तो आप हम जानते हैं जो फादर से कि किस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाता है। तो आइए आप बात करते हैं पादरी जी से। क्रिसमस का पर्व है और क्रिसमस का पर्व पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते मैंने आपको सारे ही पर्व के बारे में बताया और सारे ही फेस्टिवल्स को दिखाया, आज क्रिसमस के पर्व को भी मैं आज आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि किस तरीके से क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है और किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि रात के 11 बजे हुए हैं और चर्च को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि चर्च की जो सुंदरता है अपने में अलग ही दिखाई दे रही है। हम जो चर्च में आए हुए हैं तो जो क्रिसमस का पर्व है ये आखिर मनाया क्यों जाता है और इसकी तैयारी की क्या विशेषता है और क्या तैयारी की गई है, हम बात करते हैं यहाँ पर आए फादर से। विशेषता क्या है, क्रिसमस क्यों मनाया? हाँ जी, क्रिसमस हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म दिवस है। 20 वर्ष पहले हुआ था, तो प्रभु यीशु के जन्म दिवस को ही क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। सर, जिस तरीके से इस बार कोरोना काल भी रहा है और चल भी रहा है थोड़ा थोड़ा, तो कुछ विशेष तैयारी की गई है या सब उसी तरीके से खुशियों के साथ मनाया? जी हाँ, वैसे तो जो निर्देश मिले हैं हमें अपनी सरकार से, तो हम लोग उनका पालन करते हुए गिरजाघरों में विशेष सावधानी बरत रहे हैं। जो 65 वर्ष के ऊपर हैं हमारे नागरिक और 10 वर्ष के जो नीचे बच्चे हैं उनको आने के लिए हमने मना किया है। उनसे कहा गया है कि आप लोग घर में ही प्रार्थना में भाग लीजिए, जिसका कि ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा। और बाकी गिरजाघर के अंदर फिजिकल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया है। मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है और हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर जाया जा सकेगा। जी हाँ। तो आज अभी थोड़ी देर में आरती का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम? जी हाँ, थोड़ी देर में मिस्सा बलिदान होती है, जिसे मेरठ के धर्माध्यक्ष अति श्रद्धेय फ्रांसिस कालिस जी के कर कमलों के द्वारा अर्पित किया जाएगा। जी हाँ। एक क्वेश्चन और कि प्रभु यीशु का जन्म जो वास्तव में हुआ किस समय था, समय का बड़ा वो रहता है। जी हाँ, तो वास्तव में जो पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु का जो जन्म है वो इजराइल देश में हुआ था और लगभग यही समय था, सर्दियों का समय था। तो इसलिए चरवाहे लोग जो थे अपने चरागाहों में अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहे थे। और पवित्र बाइबल में स्पष्ट किया गया है कि माता मरियम ने जन्म के बाद उनको कपड़ों में लपेट कर चरनी में रखा था। तो लगभग हम लोग इसी के अनुसार क्यास लगाते हैं कि ये सर्दी के मौसम में ही हुआ था। जी हाँ, ओके जी, वेलकम।
देखिए, हमने फादर से बात की और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि जैसे कि कोरोना महामारी भी चल रही है तो उन सभी नियमों को भी ध्यान में रखा गया है और प्रभु यीशु के जन्म दिवस की खुशी में ये पर्व मनाया जाता है और पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। और आज हमारे मेरठ में भी ये जो पर्व है मनाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर बाद प्रभु यीशु के जो है जन्म के खुशी में प्रार्थना की जाएगी। तो मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा पैंडेमिक के द्वारा भले ही ये खुशी का अवसर है, ठंड में हमें अच्छी तरह मालूम है किसान लोग और ऐसे हैं इस क्रिसमस के समय ये सोचते रहते हैं कि उनके परिवार से कोई बुरा करने से अपने कसूर से हमारे भारत भूमि पर बहुत से कलाकार पैदा हुए हैं, बहुत से गीतकार पैदा हुए हैं और अपनी अपनी पहचान सभी ने अलग तरीके से बनाई है। जी हाँ, उन्हीं में से एक गीतकार हुए हैं स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब। उनकी भी एक अलग पहचान है और उनके गीतों को जबान पर आते ही ऐसा कौन फनकार है जिसका अपने आप ही गाने का मन ना करे। जी हाँ, लेकिन हमारी मेरठ की भूमि वो भूमि है जहां पर हर एक के कार्य की सराहना की जाती है, चाहे वो सरहद पर काम करने वाले सैनिक हो या कोई कलाकार हो या कोई संगीतकार हो, और हर एक को उनके तरीके से नमन किया जाता है। आज स्वर्गीय मोहम्मद रफी के जन्मदिन को भी SBR ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद शान के द्वारा एक धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने अपार चैम्बर में एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सभी फनकारों ने अपने अपने फन का जादू बिखेरा और वहां पर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बताया जाता है कि मोहम्मद रफी इस तरीके के गायकार थे कि वो धर्म मजहब को नहीं मानते थे। मोहम्मद शान का कहना है कि उन्होंने मस्जिदों के लिए आजान भी दी, साथ साथ मंदिरों के लिए भजन भी गाए। तो इस तरीके से उनके अंदर बिल्कुल भी धर्म भाव की भावना नहीं थी। आज SBR के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आज एक प्रोग्राम रखा है। उनकी जन्मदिन की खुशी जो है बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया गया है। जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही थी, काफ़ी प्रोग्राम रुके हुए थे, लेकिन अब काफ़ी लंबे के समय के बाद प्रोग्राम शुरू हुए हैं। तो क्या तैयारी रही है और क्यों इस प्रोग्राम को कराने का क्या उनका मकसद रहा है। सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। तो सर, जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का एक मकसद क्या रहा? रफ़ी साहब की यादें। रफ़ी साहब 24 दिसंबर को आज के दिन ही दुनिया में तशरीफ़ लाए थे जी। और उन्होंने इतने ढेर सारे गीत हमें दिए। हिंदुस्तान के वो कोहिनूर हीरा थे और उन्हीं की याद में हम उनको याद करके आज के दिन गीत गाकर प्रदर्शन। जिस तरीके से आज आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो उसका उद्घाटन करने के लिए आपने किस विशेष अतिथि को इनवाइट किया? हाँ, तो पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा। मैं मोहम्मद शान, SBR के डायरेक्टर। और जी, मेरा शुरू से ये रहा है कि कलाकारों को जोड़कर साथ चला जाए। और मैंने अभी दिवाली मिलन समारोह भी करा था, जैसे लॉकडाउन के बाद प्रोग्राम उन्होंने बिल्कुल सोशल डिस्टेंस के साथ पूरा नियम का पालन करके करा है। और उसमें पहले दिवेश कुमार जी, एसओ कोतवाली
आपने देखा कि एकता का प्रतीक भी इन्होंने आज इस प्रोग्राम को दिया है। उनका कहना है कि वो सभी फेस्टिवल्स को मिलजुल कर एक ही धर्म की तरीके से मनाते हैं। भेदभाव का बिल्कुल सभी से संदेश भी उन्होंने यही दिया है कि आपस में भेदभाव ना रखें। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।